हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस ऐप के बारे में। जो ये ऐप है ऑन रिकॉर्डर स्क्रीन। फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम है ऑन बोर्ड रिकॉर्डर। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो होते हैं टीचर और जो भी अधिक होते हैं वो इसी बोर्ड से पढ़ाते हैं। तो इस बोर्ड को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ऐप की ओर। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि ये फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है ये जूम है, जूम आउट, यानी कि इससे जूम भी हो सकता है और जूम आउट भी। ये देखो फ्रेंड्स, जूम और जूम इन भी हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, इससे आप जूम और जूम इन भी कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन, अगर आप किसी अपना फेस भी दिखाना चाहो तो फेस वाला ये है, तो इसे फेस कर दोगे तो यहाँ पे फेस भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप किधर भी करना चाहोगे उधर भी हो जाएगा। और अगर बैक का दिखाना चाहोगे तो बैक का भी हो जाएगा, और फ्रंट का दिखाना चाहोगे फ्रंट का भी। अगर नहीं दिखाना है तो इसे ऐसे कर दो। और फिर अब तीसरे सवाल की है, अगर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए तो इसे कैंसिल मार सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा नहीं रहेगा, यानी कि क्लियर बोल रहा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन मिट जाएगा। तो फिर अगर ये वाला ये एरो देख रहे हो, अगर इस एरो को देखोगे, जो हमने पहला कार्य कर चुका हो वो पहला, और उसे हमने डिलीट कर दिया है तो वो कार्य को वापस ला देगा। अगर हमें वापस नहीं करना और उससे जो हमने डिलीट किया है हमें उसे वापस लाना है, तो हम इस एरो का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे यहाँ तक। आप तीसरा ऑप्शन ये जो है ये है हाइलाइटर। इससे आपको ये जैसे क्वेश्चन दिख रहा है इसे हाईलाइट करना चाहोगे तो इससे हाईलाइट हो जाएगा। और ये तीसरा ऑप्शन, अगर कोई क्वेश्चन को आप लिखना चाहो तो उसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि हमें हाँ ये है, ये क्वेश्चन है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो और ये जो पेंसिल है, पेंसिल का आइकन, अगर आप में ये पेंसिल ये खुद आ जाएगी, पेंसिल की जो भी बनाना चाहो पेंसिल आ जाएगा। अगर नहीं बनाना चाहो तो इसे ऐसे रख दो। और ये सीधी, इसमें पेंसिल नहीं बनेगी, यानी कि तुम ओनली इसे पढ़ाने के लिए कि हाँ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसी देश की है। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी आप बता सकते हो। अगर ये आपको नहीं चाहिए तो इसे बंद कर दो। और ये है इरेजर, अगर ये सारा मुझे नहीं तो इसे वापस करना है तो ऐसे जितना भी है इसे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट होने के बाद में ये सारा मिट जाएगा, ऐसे ऐसे मिट जाता है। तो ये था हमारा तीसरा, ये था। और फिर उसके आगे ये, अगर ब्रश का साइज़ आपको पता करना है तो ब्रश जैसे कि ये 9 है, जितने पे रखना है उतने पे रखने के बाद में इस पेंसिल का यूज़ उतने पे होगा। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये अब ज़्यादा देखो, ज़्यादा चल रहा है। तो ये थे ऑप्शन। और अगले ये थे, अगर इस जो टैक्स लिखा है इसे आपको ब्लैक करना है तो ब्लैक हो जाएगा, अगर वाइट करना है तो वाइट हो जाएगा। अब ये पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसीलिए वाइट हो नहीं रहा है। ये सारे कलर है, जैसा भी आप क्वेश्चन लिखना चाहोगे वैसा हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन आपकी पीडीएफ है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो ये जो टी का ऑप्शन है इसे पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप जो भी क्वेश्चन लिखना चाहोगे वो क्वेश्चन लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टाइप करोगे कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है, आप ऐसे लिख सकते हो। और इसके ऑप्शन इधर ऐसे ऐसे करके ऑप्शन भी लिख सकते हो और ये आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ से आया तो इसे ऐप ऊपर करने के बाद में ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे करने के बाद जहाँ आपका सेट करना चाहो, और मैं बता रहा था ना कि ये ऑप्शन, अगर इसे वाइट करना चाहो वाइट भी हो जाएगा, ब्लैक करना ब्लैक हो जाएगा, अगर इसे पर्पल करना जो भी है रेड करना है तो रेड भी हो जाएगा। जैसा करना चाहो वैसा हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं रखना है तो इसका यहाँ से ये कैंसिल का है, तो इस कैंसिल आइकन से आप हटा भी सकते हो। अगर आपको इसे बोल्ड करना है तो बोल्ड भी हो जाएगा। ये देखो बोल्ड हो गया। अगर इसे बोल्ड नहीं, और यहाँ ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर दो। फ्रेंड्स, पहले रुक जाओ, इसे मिटाता हूँ, यहाँ से क्लियर करता हूँ। हो गया क्लियर? ऐसे होता है क्लियर, ऐसे होगा। ठीक है फ्रेंड। और अगर अभी मेरा ब्रश का साइज़ बड़ा है इसे थोड़ा कम करता हूँ। ओके,
हाँ, तो ये जो है अगर आप बोल्ड इसे रखना चाहो तो बोल्ड भी रख सकते हो, अगर नहीं बोल्ड रखना तो बोल्ड मत रखो। और जो ये टिक का है तो इसे टिक कर दोगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा क्वेश्चन, और अब इसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन सेट हो चुका है। अगर आपके पास PDF है तो PDF होने के बाद में यहाँ पे ये जो है फाइल का ऑप्शन, इसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये आपको PDF पे ले जाएगा। तो जैसे ये PDF पे ले गया, अब ये PDF पे आ चुका है। तो ये PDF पे आ गई। अगर आपकी कहाँ भी PDF पर सेव रखी है जैसे कि ये है, तो इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है, तो ये क्वेश्चन आ गया। अगर इसे ऐसे ये एरो जो हो रखे हैं ये इनसे आप ऐसे भी राइट लेफ्ट जैसा करना चाहो वैसा हो सकता है कि कौन सा जानवर चाहे रोता है। तो ये था हमारा PDF फाइल। ओके, और अगर आपको कोई सिंबल यानी कि मैथ वैथ का पढ़ाना है तो ये सिंबल भी है, और ये जो भी पढ़ाना है सर्कल लेना है वैसा, ये देखो सर्कल हो जाएगा, ये देखो सर्कल हो रहे हैं। ठीक है, ये मैथ के हैं जैसे कि आपको सर्कल का यूज होता है। और अगर इस PDF को आपको सेव करना है तो आपको रुक जाओ 2 मिनट, इसे पेंसिल का यूज़ करना है। अगर आपको इस PDF को सेव करना है तो इस पर क्लिक कर दो PDF वाले पे, यानी कि ये जो है इस पर क्लिक कर दोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप ये जो इमेज है, इमेज PDF पहला सिलेक्ट जो है कैटेगरी, तो उस पर आप इमेज नहीं PDF रखना चाहोगे तो PDF पे सेव होगा। अगर इमेज पे रखना चाहोगे तो इमेज पे सेव होगा। तो हम तो PDF पे सेव करना चाहें तो PDF। और ये करंट पेज दिखा रहा है, यानी कि जो पेज पे अभी आप उपस्थित हो उस पेज को करेगा। अगर आप ऑल पेज यानी कि ऑल स्लाइड का आपको सेव करना है तो उस पर ऑल पे क्लिक कर देना। और फिर जैसे कि हमारे पास तो एक ही पेज है तो हम इसे सेव कर ले रहा। अब ये हमारा देखो सेव टू गैलरीज हो गया, तो हो गया सेव टू गैलरीज। अब ये जो है सेटिंग में आपको ये जैसे कि अगर इसे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। अगर इस बोर्ड का कलर चेंज करना है तो ऐसा बोर्ड का कलर हो जाएगा। देखो ये बोर्ड का कलर हो गया, ये बोर्ड गया। अभी ये मैंने PDF से क्वेश्चन लिया है तभी ये पूरा में हो नहीं रहा। अगर जैसे कि न्यू स्लाइड लिया हमने, ये जो है सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इससे न्यू स्लाइड होता है। देखो ऊपर भी आ गया कि हाँ तुम्हारे पास 2 स्लाइड है, पहली स्लाइड ये रही और दूसरी स्लाइड ये रही। तो ये स्लाइड है, जितनी भी स्लाइड लेना चाहो उतनी स्लाइड हो जाएंगी। ये देखो पहली स्लाइड ये थी, फिर दूसरी स्लाइड हमारी ये थी जिसमें एरो थे, और तीसरी स्लाइड ये है, अब चौथी स्लाइड ये है। यहाँ पे स्लाइड भी दिख रही है। अभी हम चौथी स्लाइड पे हैं। तो जैसे कि आप इस सेटिंग पे बता रहे थे, अब इसमें कि कौन से भी कलर है, ये वाले जो है बोर्ड के कलर, अगर इस वाला तो इसमें लाइन बन जाएंगी। ये देखो लाइन बन गई। तो अगर आपको यही नहीं रखना है तो आपको वाइट कीबोर्ड रख लो। और ये जो ये पेन स्पेस दे रखा है, इसमें पेंसिल पे क्लिक कर दोगे तो इसमें जो है सॉरी फ्रेंड्स, इसमें अगर पेंसिल का जो करोगे तो पेंसिल आएगी। फ्रेंड्स मैंने पेंसिल का उपयोग किया है इसीलिए पेंसिल आ नहीं रही है। ये देखो पेंसिल आ नहीं रही है अभी, क्योंकि मैंने वहाँ से न्यू बोर्ड जो लिया है वहाँ से, इसलिए पेंसिल आ नहीं रही है। सॉरी, इसका मैं फिर नेक्स्ट पार्ट बना दूँगा। सॉरी, अभी तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन हो पाया। तो ये थे जो, अगर आपको पेन की साइज़ लेना है तो यहाँ से पेन की साइज़ ले सकते हो, ठीक है। और ये सारी जो भी है और आइडियोज़ पे जो भी है इसका जो है यहाँ से सब ऐसे सेम रहना देना। तो ये थे हमारे यहाँ के सेटिंग की। अब हम ये जो है फाइल का ऑप्शन यानी कि प्लस का साइन दिख रहा है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो यानी कि स्लाइड जितनी भी मर्जी है उतनी स्लाइड बनती जाएंगी। तो ये स्लाइड थी, तो ये हमारा था ऑन बोर्ड। तो फ्रेंड्स ही ऑन बोर्ड रिकॉर्डर इस ऐप का नाम है। ये प्ले स्टोर और गूगल पे भी उपलब्ध है, आप कहाँ पे भी इंस्टॉल करना, अगर मैं लिंक भेज दूँगा। तो ये थे सारे ऑप्शन जितने भी थे इस एजुकेशन में पढ़ाते हैं लोग। तो यही था ऑन बोर्ड, और भी कुछ खास नहीं है। तो फिर इसी क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं सेकंड क्लास की, और बने रहिए हमारी क्लास में। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके।